अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। और आपके साथ इवनिंग लाउंज में खूबसूरत शाम आप लोगों के साथ, और यकीनन आप लोग भी बहुत फ्रेश फिट फाट और बहुत अच्छे होंगे, मुझे ये उम्मीद है बल्कि यकीन है। और इसी खूबसूरत शाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम ऐसे वक्त की तरफ पहुंच जाते हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए आराम के लिए बनाया होता है। तो अल्लाह ताला के जो खूबसूरत निज़ाम है उसने बड़ा मतलब ये कि हम जब भी सोचते हैं ना कि हर चीज़ कितनी प्लान है और हर चीज़ कितने तरीके के साथ चल रही है कि कहीं पे भी हमें लगता ही नहीं कि थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो रहा है, हर चीज़ इतनी परफेक्ट है। हर चीज़ ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का निज़ाम हो सकता है जो हर तरह से परफेक्ट है। हम इंसान तो कभी भी वहाँ हमारी सोच भी जो है ना वो जब जाती है तो हम दंग रह जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो मैं ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपका ये पूरा जो दिन भी आप गुजार चुके हैं और अब रात तक भी बखैर खूबी आप इस तक पहुंची और फिर कल एक नए दिन का आगाज़ करें अच्छी अच्छी उम्मीदों के साथ, अच्छी अच्छी खुशगुमानियों के साथ। कहते हैं ना कि आप जितना अच्छा गुमान करेंगे हमेशा हम इसमें बात करते रहें। तो अब हमारी भी ये एक अच्छा एक गुमान है कि आज का शो हमने बहुत अच्छा करना है और साथ साथ कि अगर जो आप दिन गुजारें, जो टाइम गुजारें, उसमें जो प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज या जो कोई वक्त ऐसा आ जाता है, कोई कड़ा वक्त या कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, तो उसको बड़े हौसले के साथ, बड़े हिम्मत के साथ उसको सॉल्व करना चाहिए, उसका कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए। और फिर अगर हम देखें तो फिर हम वापस आ जाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब ये पूरी कायनात बनाई है तो अल्लाह ताला ने उसमें हमारे जो प्रॉब्लम्स उनका हल भी रखा होता है। और सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला के मुबारक नामों से ही हमें इतना इतना मतलब रिलैक्सेशन मिलता है। हम सिर्फ अल्लाह ताला के नामों को अपनी मुसीबतों और परेशानियां हल करने के लिए रखेंगे तो ऑफ कोर्स कि हमारी गलत सोच भी होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि अपने दिली सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए, अपने को नेक बनाने के लिए भी थोड़ी सी अपनी ज़रूरतों और हाजतों से हट के भी हमें सोचना चाहिए कि हम हर वक्त सिर्फ और सिर्फ इबादत कर रहे हैं तो ज़रूरत और हाजत के लिए कि ये जी पूरा हो जाएगा काम, तो हम अल्लाह ताला की बात करें। हम डर रहे हैं तो हमारी कोई भी ख्वाहिश जुड़ी हुई होती है। काश अल्लाह ताला हमें वैसी हिम्मत अदा करे, वैसे हमारा जो है ना वो होनी चाहिए सोच कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के डर और खौफ, अपनी ख्वाहिशों को और अपनी चीज़ों को वो बेशक हम अल्लाह से ही मांगेंगे लेकिन उसके अलावा भी हमें सोचना चाहिए। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ आप लोग अपना इसमें आज़म मालूम कर सकते हैं जो अल्लाह ताला के मुबारक नामों में से होगा। और इसके साथ साथ कि आप लोगों के जो ख्वाब है, आप कोई ख्वाब ऐसा देख रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, कोई ख्वाब रिपीटेशन, काफ़ी सारी चीज़ें जो देखते रहे उनको पता है कि आमिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो आपकी इन तमाम बातों का और आप इनकी तमाम ऐसे मुश्किलात का हल बताएंगे। तो हम वेलकम करेंगे आमिर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जिंदाबाद। अच्छा, और अपने तमाम व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ और साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बखैर व आफ़ियत रखा होगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर पूरा करेंगे। ये मेरी दुआ भी है। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा आमिर साहब, आज जो टॉपिक है मैं पढ़ रही थी कि जिस तरह से आपको पता है कि मैंने बताया कि काफ़ी बार जब मैं बुक्स वगैरह पढ़ी होती है उसमें कुछ इस तरह की खूबसूरत बातें आ जाती हैं तो कभी कभी हम हैरान हो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम क्या करें। आमिर साहब, समटाइम ऐसा होता है कि हम जो चीज़ गलत कर रहे हो तो हम अगर उस चीज़ को फेस कर लें और मान लें कि हाँ हमने गलत किया तो बड़ी बात होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई काम अच्छा भी करें, किसी का ख्याल भी रख रहे हैं तो हम कहते हैं कि जी हमारी कोई बात पूरी हो जाएगी, अल्लाह ताला हमारी कोई दुआ पूरी करेगा, अल्लाह ताला हमारी इसकी जगह हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो बेशक मांगना तो हमें सिर्फ उस ज़ात से चाहिए, वो ही पूरा करेगा, उसके सिवा तो कहीं पे भी हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन क्या सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए अल्लाह ताला को याद करना ये ठीक है? देखिए, बात यह है कि जब तक इंसान जिंदा है, जब तक उसकी ज़रूरतें भी उसके साथ चल रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी ख्वाहिशात भी चल रही हैं बेशक, बिल्कुल ठीक है ना। तो ज़रूरतों से मुतालिक और ख्वाहिशात से मुतालिक भी अल्लाह तबारक व तआला को याद करना कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, वो तो ठीक है, वो तो है। हाँ। दूसरी बात ये कि सिर्फ इसलिए ही याद करना ये एक अलग थोड़ी सी बहस वाली बात चली जाती है। असल में बात यह है कि रब ताला ने खुद फरमाया कि मैं तुम्हारी शरक से ज़्यादा करीब हूँ, मांगो मुझसे, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला तो हमारे आने वाले वक्त के बारे में भी जानते हैं, आइंदा हमने क्या करना है ये भी पता है अल्लाह को। अल्लाह को ये भी पता है कि इस वक्त हमारे दिल में क्या चल रहा है, अल्लाह सब जानते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ज़बान से पुकारना, मांगना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी एक चीज़ और।
अब ये कि हमने अल्लाह से मांगना है और अल्लाह ने कहा कि मांगो और मैं दूंगा, ठीक है, मांगना हमें उस ज़ात से चाहिए। अब चीज़ एक ये आती है कि हम अल्लाह से मांग तो रहे, वो काम तो हमारा बिल्कुल ठीक है कि हम अल्लाह से सिर्फ मांग रहे हैं और अल्लाह ने पूरा करना है, बट हम शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ताला को कितना बार मांगने के लिए तो बार बार अल्लाह 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 हमें ये चाहिए, अल्लाह हमारी ये जरूरत पूरी करे, अल्लाह ताला हमें पैसे दे, अल्लाह ताला हमें रोजी बरकत दे, लेकिन जो दे दिया उसका शुक्र अदा करने के लिए कितनी बार पुकार है। मैं बताता हूँ आपको कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बेशुमार जगहों पर इंसान के बारे में फरमाया कि इंसान नाशुक्र है। अपनी ज़ात की कसम खा के भी कहा कि वो नाशुक्र, अपनी ज़ात की कसम खा के भी कहा, ज़माने की कसम खा के भी कहा, वक्त की कसम खा के भी कहा। अल्लाह तबारक व तआला को कसम खाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह ने अपनी ज़ात की कसम खा के कहा कि इंसान नाशुक्र है। तो जब इस तरीके की बात अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की बात जब फरमा दी, तो उसके बाद इंसान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि नाशुक्री से बचे। इंसान अपने पूरे वजूद को अगर गौर करे, पूरे वजूद पर, तो उस पर भी पता चलेगा कि वो अपने वजूद का ही शुक्र अदा नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप सब कॉलर को भी शामिल करेंगे, हम साथ साथ देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? सना लाहौर से बात कर रही हूँ। सना कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाया ना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। सना क्या कहना चाहेंगी? कुछ भी नहीं, बस आपके शो की तारीफ करना चाहूंगी। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच अमीन। और सना आप बस इसी तरह से शो देखती रहें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि हमें आप लोगों से पता चलता है कि हम किस तरह से करें, क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करें। तो आप देखो और हमें ज़रूर बताएं। कोई ख्वाब वाब तो नहीं देखा? आज आपने काला जोड़ा पहना है? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है ना, सुना दे काला जोड़ा। नहीं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह म्यूजिक सेगमेंट में मैं आपको जरूर सुनवा दूंगी। सना थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और जनाब मैं एक बार फिर बता देती हूँ, जो लोग अभी भी जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, आप ख्वाब की ताबीर और इसमें आज़म के लिए आमिर साहब से बात कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ आप देखना चाहते हैं कि शो में इस तरह चेंज हो, और स्पेशली मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप हमारे रमज़ान में किस तरह की सेगमेंट्स और प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, उसके लिए भी ज़रूर सजेशन दें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फेसबुक पे आप हमारा पेज ज्वाइन कर सकते हैं, इवनिंग लाउंज विद अना, जो कि स्क्रीन पर इस वक्त एक स्लाइड भी चल रही होगी कि ना थोड़ी देर में, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं। वो लिंक आपको मिल जाएगा, इवनिंग लाउंज विद अना। ये आप फेसबुक पे इस पेज पर अपने सजेशंस भी दीजिए, आप क्या चाहते हैं, कोई बात, कोई इस शो के हवाले से कोई भी आपका मशवरा, तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर हम अमल करें। जनाब ठीक है, आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। हम बात करें कि एक इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए और ख्वाहिशों के लिए अल्लाह ताला को पुकारता है, और पुकारना भी चाहिए, ठीक है, हमें उसी को पुकारना चाहिए, बट शुक्र अदा करने के लिए कितनी बार पुकारता है। गिले के लिए तो बार बार नहीं हुआ तो हम सब गिले तो फौरन, ठीक है ना। ये देखें नाशुक्रापन आ गया, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझे ये नहीं दिया, और शिकवा। आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ जी कि अल्लाह तबारक व तआला से गिले का हक हासिल ही नहीं है इंसान को, लेकिन कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से बजाय गिला करने के इज्ज़ो इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ आप मांगते चले जाएं, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो मांग अल्लाह पाक पूरी करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ हम आगे बढ़े और एक कॉलर को मैं शामिल करूं। मैं बताना चाहूंगी कल की हमारी विनर का नाम, जिन्होंने परवीन आपा का ड्रेस विन किया था, नादिया लाहौर से। नादिया, आप कॉल करके आप परवीन आपा का नंबर ले सकते हो और आपको आपका ड्रेस आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है जनाब। और इसके साथ ही एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है ना? बिल्कुल मजे में, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही है ब्लैक सूट में। बहुत शुक्रिया। कौन और कहाँ से जनाब? यार रोज कॉल करती हूँ, आपको पहचाना भी नहीं। मरियम? यस।
हाँ मैं पहचानने लगी हूँ। थैंक यू मरियम, अपने कॉल के बताओ कोई ख्वाब वगैरह तो नहीं देखा? नो, कोई भी नहीं देखा। कोई ख्वाब नहीं देखा? मैं कल मेरी लाइन ड्रॉप होगी, मैंने आपके सवाल का जवाब देना था। कौन से सवाल का जवाब? वो जो ड्रेस दे रही थी, मैंने भी एक ड्रेस लेना था। ओहो, जो टाइम गुजर गया। देखो मैं रोज कॉल करती हूँ, मुझे आपसे गिफ्ट। कल के लिए तैयार रहना, कल के लिए तैयार रहना। नहीं कल, सॉरी नहीं कल नहीं, कल हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन होगी। परसों के लिए आप तैयार रहना। परसों आपको एक जबरदस्त अच्छे से जो है ना वो गिफ्ट इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करो, लक हुई तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। परसों शो में हमारा गिफ्ट होगा, ठीक है? परसों के गिफ्ट दे दो, ऐसे दे दूं? हाँ दे। क्या दूं मैं? इतने प्यार से मांग रही है। चलो मरियम का नाम आप लोग खास तौर पे लिख लीजिए कि हमारा जो मंथली अब हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह कि मरियम ने सबसे ज्यादा कॉल्स भी किया, मरियम ने पार्टिसिपेट भी किया है। तो मरियम तुम हमारे पेज पर आओ, उसे ज्वाइन करो, ठीक है? कौन सा पेज? इवनिंग लाउंज विद अना। अभी आप देखो कि नीचे स्लाइड भी चल रही होगी, इवनिंग लाउंज विद अना। फेसबुक पर आप आओ, हमें ज्वाइन करो, ठीक है?